गांधी उसके बेटे लाइन में खड़े हैं। संजय शर्मा जी, मैं एक बात पे आपसे बहुत, मैं इस वक्त एक बात पे मैं बहुत पीड़ित हूं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, काल्पनिक। संदेशखाली में जो माता और बहनों के साथ वो काल्पनिक था संजय शर्मा जी, जो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ, उनके साथ में जिस तरीके से उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करी गई, किस तरीके से शेख शाहजहां के लोगों ने उनको हरास करने की कोशिश करी, वो काल्पनिक था, वो काल्पनिक था संजय जी। संदेशखाली की घटनाओं की क्या हुआ संदेशखाली में संजय जी? संदेशखाली में क्या हुआ? पार्टी के नेताओं ने, संजय नेता छोड़िए, मुझे नेता छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, मुझे बीजेपी लेफ्ट से मतलब नहीं। मेरे को मेरा एक सीधा सवाल है संजय जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मुझे जनरल व्यास, संदेशखाली में क्या हुआ? संदेशखाली में क्या हुआ? आप बताइए संदेशखाली में क्या हुआ? संदेशखाली में जो हुआ क्या वो, उसके साथ इनको बांग्लादेश के वीडियो ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? माताएं झूठ बोल रही है। संदेशखाली में जो महिलाएं बोल रही हैं कि शेख शाहजहां के लोगों ने उनको, उनकी बहन बेटियों को उठाने की कोशिश करी, क्या वो झूठ बोल रही है? सुनिए, मैं आपको बताता हूं, झूठ बोल रही है वो। संदेशखाली में जो वास्तव में घटना हुई, कुछ परिवारों के साथ अन्याय हुआ, कुछ परिवारों के साथ कुछ लोगों ने गलत किया। क्या हुआ? मामला अभी कोर्ट, उस मामला में अभी कोर्ट में सब जुडिस है। क्या हुआ वो आपके हिसाब से क्या हुआ? और आप जब ये मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? शेख उसको अरेस्ट किसने किया भाई? जिन लोगों संजय जी मेरी बात सुनिए। संजय जी इस वक्त आपने काल्पनिक शब्द का प्रयोग करके, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मैं संदेशखाली की माताओं के लिए बात कर रहा हूं, जिन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि शेख शाहजहां के लोगों ने उनको हरास करने की कोशिश करी। मैं उन माताओं के लिए खड़ा हूं और मैं मानता हूं कि एक महिला कभी झूठ नहीं बोलती जब वो महिला कहती है कि उसके खिलाफ हैरासमेंट हुआ है। और हमारा कानून भी ये कहता है कि अगर इन केसेस के अंदर महिला जो कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, कि महिला की बात को मानना चाहिए। महिला झूठ नहीं बोलती जब उसके साथ हैरासमेंट होता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको रिविजिट करें। मैं डिबेट के आगे आऊंगा। जय नारायण व्यास जी और राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी मेरे हिसाब से यू नीड टू रिविजिट व्हाट यू सेड। जय नारायण व्यास जी, लेट मी कम बैक टू द डिबेट। जय नारायण व्यास जी, लेट मी कम बैक टू द डिबेट। जय नारायण व्यास जी और राजीव रंजन जी। जय नारायण व्यास जी, आप तब से इंतजार कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। जय नारायण व्यास जी, आई कम टू द मूड पॉइंट। जय नारायण व्यास जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, सुनिए मेरी बात। जय नारायण व्यास जी और राजीव रंजन जी आएंगे डिबेट में। जय नारायण व्यास जी, साथ में सहमत हूं, दर्द होना चाहिए जी, प्लीज बोलिए। मगर आपका दर्द, आपकी संवेदनशीलता, जब महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, जब महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हो रही थी, कहां सो गई? आप अब संदेशकालीन की बात कर रहे नहीं, वो उसके लिए कोई भी बात जो आप कह रहे हैं उसके साथ सहमत हूं मैं। संवेदनशीलता नहीं खोनी चाहिए। इस देश का क्राइम रिसर्च ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए, आप वो आंकड़े नहीं देते कि एशिया की करेंसी में पहले 10 में से भारत बाहर फेंका गया है। वो आंकड़े आप नहीं देंगे। आप वो आंकड़े नहीं देंगे कि जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसका 52% गरीब पे पड़ता है। वो आप आंकड़े नहीं देते। और धन्ना से 3% भरते हैं, वो आंकड़े आप नहीं देंगे। आपने तय किया है क्या सिलेक्टिव फिगर्स देने का? और गरीबों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे एक तरह से वो संवेदना खड़ी करके, जैसे आप ही उनके मसीहा है। कहाँ आप पहलवानों के किस्से में क्या किया? आपके जय नारायण व्यास जी, आपने क्या किया? इतना अत्याचार हो रहा था, फिर भी वो आदमी पार्लियामेंट में जा सकता है, घूम सकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। राजीव रंजन जी, कौन से संवेदना की बात कर रहे हैं हम? राजीव रंजन जी, अगर संदेशखाली के साथ करना सिलेक्टिविटी है तो मैं सिलेक्टिव हूँ। मैं उन महिलाओं के साथ खड़े होने में सिलेक्टिव, अगर सिलेक्टिविटी की बात है, सिलेक्टिव मैं हूँ, क्योंकि जो उनके साथ में हुआ वो इनह्यूमन था, और जिसने उसके साथ किया वो इस वक्त, उसके जो लोग हैं वो इस वक्त जेल के अंदर है। As simple as that. Two wrongs cannot make one right, जय नारायण व्यास जी। Two wrongs cannot make one right. अगर एक जगह सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आवाज नहीं उठाई जाए। कर रहे हैं आप ऐसा रिपोर्ट पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस का 9वां राजीव रंजन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर अजीज साहब आ रहा हूँ नहीं पढ़ सकता। जय राजीव रंजन, क्वालिटी है आपकी, कुछ कहो। बिल्कुल, जय नारायण व्यास जी, आपने अपनी बात को रखा। राजीव रंजन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पब्लिक डोमेन में ये सारे मामले, और जनता भी अपना मन बना चुकी है। बुनियादी सवाल है, अगर आप
मुद्दों पर कायम है तो निसंदेह आपको अपना भी व्हाइट पेपर जारी करना होगा। आपकी सरकार की नाकामियां, आपके कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल, आपके नेताओं के भ्रष्टाचार, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो केवल आरोप और प्रत्यारोप पर चर्चा नहीं होती है। आपको खुद के बारे में भी साबित करना होगा कि आपके खिलाफ जो आरोप लगते हैं उनका सच क्या है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आज इंडिया के तमाम घटक दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं। परिवारवाद में आकंठ डूबा हुआ है पूरा का पूरा विपक्ष। तो निसंदेह ये सवाल चुनाव में होंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा अलायंस का एक सुगठित स्वरूप पूरे देश में दिख रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का जो कुनबा है, अलायंस है कहाँ? केरल में कोई अलायंस नहीं, बंगाल में कोई अलायंस नहीं, आप पंजाब में कोई अलायंस नहीं, महाराष्ट्र में अलायंस दम तोड़ने की स्थिति में है। पूरे देश में कमोबेश जहां आप चुनौती बन सकते थे, जहां आप ज्यादा चुनौती बन सीटों पे लड़ने सकते के थे, बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। आप कोई इसमें मुकाबला डॉक्टर करने अजीज की खान स्थिति में आएंगे। नहीं। जी नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक इंपॉर्टेंट काउंटर किया। डॉक्टर अजीज खान इस पे आएंगे और इसके पहले मैं एक डेटा देना चाहता हूं। मैं संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान पहले आप इस पे आएंगे। ये कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर अजीज खान, जब आपने और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था उत्तर प्रदेश चुनाव में 2017 के पहले, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अजीज खान और अजय आलोक आए। डॉक्टर अजीज खान, तब आपने जब वो दो लड़के का अलायंस किया था, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी वाला, उसमें बीजेपी ने स्वीप किया था। उसके बाद यहां पे 2022 में जब आप अकेले लड़े थे तो वापस बीजेपी 2/3 सीट से उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन जीती थी। और कहते हैं असेंबली इलेक्शन में ज्यादा स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अगेन अजीज खान जी, मुझे बताइए कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, What is the strategy on what parameters? हम लोग ये जनरल बात को छोड़ दें, स्पेसिफिक्स डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ज्यादा वोट विमेन का पीएम के साथ में, यूथ के साथ में। What is your strategy? मुझे बताइए। आज अमेठी रायबरेली में भी कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है। आपने 17 सीट्स कांग्रेस के साथ छोड़ी है, यूपी में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। What is the strategy? कैसे आप डिफीट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी को, मुझे बताइए, लॉजिकली समझाइए। गो अहेड अजीज खान जी। देखिए प्रदीप जी, आपने मुझे बोलने का बहुत कम मौका दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा। बोलिए। देखिए, मैं जो पूरा सिनेरियो देख रहा हूं, लगातार एक चर्चा हो रहा है। अजय आलोक जी और जो दूसरे इनके मित्र हैं राजीव जी, वो कह रहे हैं साहब बीजेपी के पक्ष में हवा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, वो हवा दिख कहां रही है? सिर्फ टेलीविजन पे दिख रही है, सिर्फ प्रचार प्रसार में दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ खुद ही मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इनके अपने लोग कह रहे साहब विश्व गुरु, हमने सब कुछ बना दिया। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा विश्व गुरु। हम कहां कैसे मान लें? आज जिस तरह किसान प्रताड़ित हो रहा है, नौजवान प्रताड़ित हो रहा है, किस तरीके से इस समय युवा प्रताड़ित किया जा रहा है, सवाल इस बात का विश्व गुरु बने कैसे? आज महंगाई चरम पर है, लोग 2 वक्त का खाना लोगों को मिलने में तमाम मुसीबत पड़ रही है, आप विश्व गुरु कैसे हैं? मैं एक बात बता दूं, इस बार का वोटर साइलेंट है। वो टेलीविजन पे चिल्लाता नहीं है, टेलीविजन पे हल्ला नहीं कर रहा है। उसने जान लिया है इस बात को कि ये प्रचार प्रसार वाली पार्टी है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाली पार्टी है। इवेंट मैनेजमेंट सत्ताधारी लोग, मेरे पास चुकी बहुत पैसा है। ठीक है, मेरे पास 90 सेकंड का डिबेट है। मैं चाहूंगा 1 सेकंड में 90 सेकंड का डिबेट है। मैं आदिल जी आपके पूछ रहा हूं, कितना आंकड़ा आने वाला है आपके हिसाब से इस बार इंडिया अलायंस का? आदिल जी, अजीज खान जी, मेरे पास आपने बात की, मेरे पास सब अलायंस पार्टनर्स मुझे आपके लेने पड़ते हैं। आदिल जी क्विक, कितना आपका आंकड़ा क्या है आपका इंडिया अलायंस के? क्विकली प्लीज क्विक। प्रदीप भाई, भ्रष्टाचार पर भाजपा ने बड़ी बड़ी बात की, पर जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी चंदा चोरी की है, जिसमें इन्होंने कहा कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, उस पर एक शब्द नहीं बोला। सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से पूरे देश में भेज कर छापे पड़वाकर चंदा वसूल। संजय जी आंकड़ा ठीक है। आदिल जी मैं रोक रहा हूं, मेरे पास समय कम है, माफी चाह रहा हूं। संजय जी, बंगाल में टीएमसी का आंकड़ा आपके हिसाब से? मैं आ रहा हूं आपके पास, अजालो कर रहा हूं। बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और 35 से 36 सीट किसी भी सूरत में तृणमूल कांग्रेस ही जीतने वाली है। 35 से 36। अजय आलोक जी, आपका क्या आंकड़ा है? हमारा आंकड़ा पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात अजीज जी, टेलीविजन पे वोटर नहीं आता है, टेलीविजन पे आके चिल्लाते हैं आप लोग। हम लोग तो चिल्लाते भी नहीं, हम लोग को तो आप बोलने भी नहीं देते हैं। टेलीविजन पे कौन चिल्लाता है? पूरा देश की जनता देख रही है। ठीक है, मेरे पास बात क्लियर। जय बीजेपी, जय बीजेपी, लय में बीजेपी, मोदी में बीजेपी। आंकड़ा राजीव जी, आंकड़ा 3 सेकंड राजीव जी, आंकड़ा कौन से नई बात है? जवाब तो जनता ही देगी। राजीव जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था।
ये बॉटम लाइन ये है कि 75 डेज में आपको पता चल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली। जी न्यूज़।